कुएं का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था कालेपुर। कालेपुर अपने नाम के अनुसार ही हमेशा अंधकार में डूबा रहता था। इस गांव के लोग अजीब अजीब घटनाओं का सामना करते थे, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे भूतिया कुआं कहा जाता था। इस कुएं के बारे में कहा जाता था कि इसमें कई साल पहले एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद से इस कुएं के पास से गुजरने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक नवविवाहित जोड़े से। अर्जुन और नेहा अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कालेपुर में एक पुरानी हवेली में रहने आए थे। इस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह के बातें मशहूर हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने उन बातों को अफवाह मानकर नज़रअंदाज कर दिया। पहले कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर नेहा को रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ आती तो कभी किसी के रोने की। नेहा ने अर्जुन को इसके बारे में बताया, लेकिन अर्जुन ने उसे समझाया कि यह सब उसका वहम है। एक रात जब अर्जुन किसी काम से गांव के बाहर गया हुआ था, नेहा घर में अकेली थी। अचानक रात के समय उसे कुएं के पास से किसी औरत की चीख सुनाई दी। नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे कुएं के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी नजर आ रही थी, जिसे धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ते हुए देखा जा सकता था। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ी, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह औरत घर के अंदर आ चुकी थी। नेहा ने देखा उसके चेहरे पे गहरे घाव थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वह औरत धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ने लगी। नेहा की चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। अर्जुन जब घर लौटा तो उसने नेहा को बेहोश पाया। वह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि नेहा की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है। अब नेहा हर समय उस औरत के बारे में ही बात कर रही थी। वह कहती थी कि वह औरत रात को उसके पास आती है और उसे अपनी मौत का बदला लेने के लिए बताती है। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की तो उन्होंने उसे बताया कि यह वही औरत है जिसने कई साल पहले कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया था और वह अपनी जिंदगी से निराश होकर मर गई थी। अब उसकी आत्मा उसी हवेली में भटक रही है और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी भी नवविवाहित जोड़े को मार देती है। अर्जुन ने सोचा कि वह उस आत्मा को शांत करने के लिए कुछ करेगा। उसने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे बताया कि उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह खुद अपनी गलती को स्वीकार करेगी और उस औरत से माफ़ी मांगेगी। अर्जुन ने तांत्रिक की सलाह मानी और रात के समय उस कुएं के पास जाकर उस औरत से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वह उसे और नेहा को माफ़ कर दे और शांति से अपना जीवन समाप्त कर ले। अचानक उस औरत की आत्मा प्रकट हो जाती है और अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसने अर्जुन की बातें सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो जाती है। इसके बाद नेहा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी और गांव के लोग भी चैन से रहने लगे। उस औरत की आत्मा ने आखिरकार शांति पा ली थी, लेकिन कहते हैं कि कालेपुर का वह भूतिया कुआं आज भी किसी न किसी की कहानियों में जिंदा है। उस कुएं के पास जाने की हिम्मत आज भी कोई नहीं करता, क्योंकि डर हमेशा वहां छुपा रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कुएं का रहस्य? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।